जाहिल आदमी अगर जो है प्रधानमंत्री देश का बन सकता है तो एमफिल किया परिवर्तन की लहर चलेगी और परिवर्तन होगा। चलिए इस देश के अंदर तो भाई कफन पे भी टैक्स लगने लगा। 2 करोड़ नौकरी कहाँ पे है वो तो बताइए। 2 करोड़ मंत्री के बेटा वो क्यों नहीं पकड़ा तल रहे हैं इस देश के अंदर? भाई भाई को लड़ाने से पीछे नहीं हट। ये बात तो प्रधानमंत्री ने खुद बोला था कि मैं जुमलाबाज हूँ, मैं जुमलाबाजी करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं करोल बाग में मौजूद हूँ। यहाँ पर हम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आए हैं और जनता की राय जानने के लिए आए हैं कि जनता इस बार किसकी सरकार बनाना चाहती है और किन मुद्दों के साथ इस बार जनता अगली सरकार जो है 2024 में चुनना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ यहाँ पर दुकानें ज़्यादा दिखेंगी आपको, तो सीधा एक भैया बैठे हुए हैं तो इनसे पूछना चाहेंगे ये किसकी सरकार चाहते हैं। भैया पहले तो अपना नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम इम्तियाज़ अहमद है। अच्छा, तो क्या लग रहा है सर, अभी 2024 का भ्रगुल बजने ही वाला है, तो किसकी सरकार आएगी? सीधे राहुल गांधी पीएम बनेंगे, कांग्रेस की। ऐसा क्यों भैया? राहुल गांधी में क्या पसंद है? एक जाहिल आदमी अगर जो है प्रधानमंत्री देश का बन सकता है तो एमफिल किया हुआ बंदा क्यों नहीं? वो उनके दादा रह चुके, उनके पिताजी रह चुके, उनकी नानी रह चुकी, क्यों नहीं पीएम बन सकते वो? पर कहते हैं उनमें वो जज्बा नहीं है, वो शख्सियत नहीं है उनकी। पीएम बनने से पहले क्या नरेंद्र मोदी जी को पता था कि मैं पीएम बनूंगा और ये देश चलाऊंगा? उसी तरह जब तक उसको सीट पर जब तक बैठाया नहीं जाए तब तक ये बात कैसे साबित कर सकें कि वो नहीं चला सकता है? हाँ। आप बताइए ना। उसका पूरा खानदान जो है पीएम रहा, उसको एक बार मौका दीजिए, फिर पता चलेगा कि भैया चला बैठ सकता है कि नहीं, चला सकता है देश की नहीं। उससे पहले ये बात कैसे डिसाइड कर सकते हैं आप? तो पहले सोनिया गांधी को भी मौका मिला था पीएम बनने का, पर उन्होंने मनमोहन सिंह को आगे कर दिया था। तो क्या लगता है अगर राहुल गांधी को मौका मिलता है तो वो बनेंगे या वो भी ऐसे किसी और को कैंडिडेट? प्रियंका गांधी बनेंगी। अच्छा। राहुल गांधी प्रियंका गांधी को बिठाएंगे। तो आप तो राहुल गांधी कह रहे थे। प्रियंका गांधी को बिठाएंगे। कांग्रेस पार्टी तो एक ही है। कांग्रेस पार्टी तो वही होगी। गांधी में वो बात है, बिल्कुल वो बात है। मोदी जी को टक्कर दे आप उनकी दादी बिल्कुल बढ़िया अच्छी सीट लेकर के आएंगे और सरकार बनाएंगे वो। और वही अमित शाह कह रहे हैं तीसरी बार हैट्रिक मारने वाले। अरे कहने के जुमलेबाजी है ना। प्रधानमंत्री ने खुद बोला था कि मैं जुमलाबाज हूँ, मैं जुमलाबाजी करता हूँ। तो जुमलेबाजी और क्या है? नहीं, जुमलाबाजी नहीं कह रहे, हैट्रिक मार रहे हैं। जुमलाबाजी वो वादे में करते हैं, वो कहना है उनका, कहते रहेंगे। हर पार्टी ये अपना दावा करता है, लेकिन कोई दावे में कोई कहीं तक सच्चाई नहीं है। अब जमीनी स्तर पर देखिए ना, महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, पेट्रोल की हालत देख लीजिए। देश के अंदर भाई भाई को लड़ाने से पीछे नहीं हट रहा है। अच्छा। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कंधे पर रख करके हाथ चलते थे, आज एक दूसरे से लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बीजेपी वाले करा रहे हैं। अभी आपने देखा ना, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उसमें काजी भी थे। वो भी तो देखा होगा आपने। एक तरफ रेल हादसा हुआ और यहाँ संसद भवन का जो है उद्घाटन हुआ और यहाँ जो है खिलाड़ियों को जो है लट बजवा दिया। ये भी तो देखा होगा आपने। तो क्या इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है? अपनी बातों को रख नहीं सकता लोग? अगर संविधान के दायरे में रह करके उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो क्या वो गलत किया? जी। फिर उनको क्यों मारा गया, क्यों पिटाई करके भगा दिया गया, क्यों? बताइए। क्या लग रहा है फिर इसमें? बृजभूषण अभी तो देखा आप काफिले में उनके पत्थरबाजी के लिए कोई जो है कानून नहीं है, वो तो कानून से खिलवाड़ी करेंगे। अच्छा, खिलवाड़ हुआ नहीं, बेचारे को क्या मिला? खिलाड़ियों को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला ना। जनता कहती है, जनता से हम बात करते हैं, कहते हैं महंगाई तो बढ़ेगी चाहे किसी की भी सरकार आए। वाह। आप ये बताइए कि जिस वक्त में नरेंद्र मोदी सीएम थे गुजरात के, तो उन्होंने कहा था कि 60 रुपए वाला पेट्रोल वाला पीएम चाहिए या 60 रुपए वाला, 30 वाला चाहिए या 60 वाला चाहिए। उन्होंने तो 100 को भी क्रॉस कर दिया। ये भी तो आप देखिए, 100 को भी क्रॉस कर दिया। डीजल भी 100 के करीब पहुंच गई। अब सोचिए ना, विश्व में डंका भी बज रहा है ना भारत देश का। आप गरीबी की हालत देख लीजिए ना। बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भी हालत, जीडीपी की हालत बुरी है भारत की, वो भी तो देखिए। पहले 10वें स्थान पर था इकोनॉमिक, जो हमारी जीडीपी थी 10वें स्थान पर थी। अब प्रधानमंत्री के आते 5वें स्थान पर आ गई है। मैडम ये तो हालात आप देख ही लीजिए, गरीबी की हालत देख लीजिएगा। जब रोड पे जाएगा ना, लोगों से पूछेगा कि भाई तुम्हारी तनख्वाह आज कितनी है, क्या कमा रहे हो और कितने का आटा आ रहा है, समझ में आ जाए कि क्या रेट है और क्या तनख्वाह लोगों को मिल रही है। मिल रहा है लोगों की तनख्वाह 10,000, 12,000, 15,000 रुपए। 500 रुपए रोज की दिहाड़ी करने वाला आदमी कहाँ से परिवार चलाएगा? कह रहे महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी भी बढ़ रही है, तनख्वाह भी बढ़ रही है। सिर्फ गवर्नमेंट जो जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है कहाँ पे?
गवर्नमेंट जॉब है कहाँ पे? 2 करोड़ नौकरी कहाँ पे है वो तो बताइए। 2 करोड़ नौकरी मुझे दिखाइए। 8 सालों में 16 करोड़ कहाँ पे नौकरी दी गई मुझे बताइए। कौन सा आंकड़ा बता रहा है? 16 करोड़ का बता दीजिए मुझे। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो पकौड़ा तल लीजिए। पकौड़ा तलिए। तो सबसे पहले ये बताइए ना, वही वाली बात है। क्या बोलते हैं आपको, गृह मंत्री के बेटा वो क्यों नहीं पकौड़ा तल रहे हैं? उनको तो सचिव बना दिया एकदम, बिल्कुल बैठा दिया जो है आपने कि चलो जी सबसे ज्यादा कमाने वाली जगह पर बिठा दो। तो भैया दिक्कत क्या है उससे? दिक्कत नहीं है। एक गरीब आदमी अगर बैंक से कोई 5,000 रुपए का लोन लेना और अगर 500 रुपए रह जाएगा ना तो उसके घर को उठा कर ले जाएंगे, पुलिस बंद कर देगी। लेकिन यही क्या बोलते हैं उसको, अडानी और अंबानी ने सारी जो है दौलत को लूट करके खा गया। इसी पर कुछ हुआ क्या? अच्छा, लोग कहते हैं गुजरात के सारे जो भी लोग गए पैसे लेकर के देश के, वो सारे गुजराती तो हैं। कोई दूसरा है क्या? भैया डर नहीं लगता मानहानि का केस राहुल गांधी पर भी हुआ है? आप आम इंसान हैं। एक बात होता है आम इंसान है, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि गुजरात के ही तो थे सारे ना जो भी लोग लेके गए। मैं नाम नहीं बोल रहा कि भैया सारे गुजराती, मैंने गुजरात के ही तो लोग लेके गए ना, जहाँ के नरेंद्र मोदी जी हैं। तो क्यों गुजरात के क्यों सारे लोग क्यों ले जाते हैं? पर भैया आप दुकानदार है, पर दुकानदार तो मोदी जी से खुश हैं काफी, कह रहे हैं हमारी तो बढ़ोतरी हो रही है, हमारा तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, हो रहा है वो। कहाँ पे धंधा हो रहा है? धंधा तो चौपट है लोगों की। धंधा तो पूरी तरह चौपट है। धंधा है कहाँ? काम हो कि कहाँ रहा है भाई लोगों का? लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लोगों की हालत तो बुरा हाल है। देख लीजिए इतनी गर्मी में बैठे हैं, कस्टमर नहीं है कि बताइए बैठे थे ना। काम कहाँ पे? मुद्दे क्या होने वाले हैं भैया 2024 को लेके? गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल का रेट देख लीजिए, डीजल का रेट देख लीजिए, आप दवाई का रेट देख लीजिए। इस देश के अंदर तो भाई कफन पे भी टैक्स लगने लगा, बुक्स पे टैक्स लगने लगा। एजुकेशन देख लीजिए, अमीर के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, महंगाई खूब अच्छी। और सरकारी स्कूल टैक्स से भारत देश का विकास भी तो हो रहा है ना। आपने एक देश के अंदर आया केजरीवाल ने बहुत अच्छा स्कूल का हिसाब किताब लगा कि चलो एजुकेशन कम से कम गरीबों को दे दें, कम से कम इलाज उसका सही करा दें। चलो जी, अब उसके भी मंत्री को लेकर के बंद कर दिया। अरे भैया कुछ तो सोचो। तो भ्रष्टाचारी के साथ तो ऐसा ही होगा ना सर, जो भ्रष्टाचार करेगा, शराब की नीति चलाएगा, शराब नीति में घर पे छापा पड़ा है, कहीं कुछ नहीं मिला मनीष सिसोदिया के घर पे। हमने तो नहीं देखा किसी भी न्यूज चैनल पे। अच्छा, कि भाई मनीष सिसोदिया के घर पे रेड अगर पड़ी, कुछ मिलना तो चाहिए, कुछ भी तो नहीं मिला। क्यों बताइए ना क्यों? हाँ, तो फिर क्यों गिरफ्तार किया गया होगा? क्या क्योंकि देखिए सीबीआई की पूरी जांच हुई थी, ईडी भी गई थी, पूरी तफ्तीश हुई है, उसी की बात तो गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी हुई, लेकिन कुछ प्रूफ भी तो मिलना चाहिए। प्रूफ तो कुछ भी नहीं मिला। तो प्रूफ ऐसा थोड़ी हो सकता है भैया, प्रूफ के बिना थोड़ी। कानूनी मसला है, वो तो कानून देखेगा, ठीक है, लेकिन कम से कम एजुकेशन का जो मसला है, बहुत बढ़िया एजुकेशन है। अभी इस वक्त केजरीवाल चला रहा है। दिल्ली के लिए केजरीवाल से बेहतर तो कोई भी है नहीं। अच्छा, दिल्ली के लिए केजरीवाल बहुत है। देश के लिए कांग्रेस कितने इतने 70 सालों में बीजेपी चला रही थी देश। कहते कांग्रेस को तो हमने जहां थी वहीं पहुंचा दिया, अब दूरबीन से भी देखने को नहीं मिलती है। यही हालत तो बीजेपी की भी थी कल को। आज से 8 साल पहले देख लीजिए आप, बीजेपी की यही हालत थी। लेकिन कोई आदमी अगर ये सोचे कि नहीं है पूरी जिंदगी मेरी ही रह जाएगी, नहीं, 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए। इस बार परिवर्तन की लहर चलेगी और परिवर्तन होगा। चलिए।